बिकम योर ओन डॉक्टर विद डॉक्टर प्रेरणा। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे कैसे होता है, किस तरह से ये साइलेंट किलर है, किस तरह से ये पेशेंट के ऑर्गन्स को ख़त्म करता है और पेशेंट को धीरे धीरे डेथ की तरफ लेकर जाता है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा आप सभी का यूएससी परिवार में स्वागत करती हूँ। हमें अवेयर होना होगा, हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ऐसी साइलेंट किलर्स हमारी बॉडी को ख़त्म कर सकते हैं, हमारी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो इंसुलिन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो किस तरह से ये बॉडी को ख़त्म करता है? सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है किडनी। जब किडनी इफ़ेक्ट हो जाती है उसके बाद लीवर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, और जब लीवर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है तो हमारा और पेशेंट का ब्लड इम्प्योर हो जाता है, गंदा हो जाता है। और जिनका ब्लड गंदा होता है तो उनको कोई भी बीमारी लग सकती है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपकी इंसुलिन का। आपकी ब्लड के अंदर जो इंसुलिन है, जो पैनक्रियाज छोड़ता है, आपको देखना है कि वो कहीं इनएक्टिव स्टेट में तो नहीं है, कहीं आपका पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ना ही बंद तो नहीं कर चुका है। तो आपको इन स्टेजेस के बारे में अवेयर होना है। हम जब भी बाहर से कुछ खाते हैं मीठा, तो वो शुगर क्या करती है, हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले डाइजेस्ट होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। वही शुगर हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड सुक्रोज। इस तरह से वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो इंसुलिन को ढूंढती है, जो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। इंसुलिन को ढूंढते ढूंढते जब उसको मिल जाता है तो वो उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाती है और सेल तक पहुंचने का ट्राई करती है। तो इंसुलिन अगर एक्टिव स्टेट में है तो उसको सेल के अंदर एंट्री करवा देगा, और अगर आपका इंसुलिन आलसी पड़ा है, एक्टिव नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको सेल के अंदर एंटर नहीं करवा पाएगा, और वो बार बार सेल के पास आता रहेगा और सेल के मेन गेट से ही वो बाहर चला जाएगा वापस। तो इस तरह से आपका शुगर लेवल केवल ब्लड में ही मिलेगा, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स जाने जाते हैं, और तभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको शुगर टेस्ट करवाना है। और यही ब्लड में घूमने वाला शुगर जो ब्रेक डाउन हुआ है, वही फॉर्म आपका डायग्नोज होता है कि आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है? सबसे पहले मैं सभी के सभी डायबिटिक पेशेंट्स और हेल्दी पर्सन्स के सामने रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने लाइफ में 4 प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। और एक आसन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपके ऑर्गन्स काम करने शुरू हो जाएंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ही इंसुलिन पड़ा हुआ है आलसी फॉर्म में, कहीं और तो नहीं है। जब ब्लड के अंदर ही है तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो इंसुलिन भी अच्छा फ्लो करेगा, तो वो आलसी नहीं पड़ा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको करना है कपालभाति। कपालभाति बहुत आराम आराम से स्टार्ट करना है। 5 मिनट आपको कपालभाति से पहले करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के बाद आपको कपालभाति 15 मिनट्स करना है। 15 मिनट्स के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। जितनी देर आप कपालभाति करेंगे उतनी ही देर आपको अनुलोम विलोम करना है, और फिर उसके बाद आपको करना है नाड़ी शोधन। ये तो आपको प्राणायाम और एक आसन करना ही करना है, जो सभी आसनों का राजा है, सूर्य नमस्कार। तो समझ लीजिए, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में हेल्दी होते जा रहे हैं। ये तो आप ये डायबिटीज पेशेंट के साथ साथ मैं हेल्दी पर्सन्स की भी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है, और डायबिटीज पेशेंट को तो करना ही करना है, जिससे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ डायबिटीज पेशेंट को अपनी केयर करनी है। शुगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है अपना कोलेस्ट्रॉल, आपको डिक्रीज करना है आपको अपना कोलेस्ट्रॉल। जब आप इस चीज़ को कर पाएंगे तो आपकी इंसुलिन क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, और इस तरह से
आपका क्या होगा, आपकी चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, किस तरह से डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से वो अपनी मेडिसिन खुद बना सकते हैं। थैंक यू। जय भारत।